हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन डेक्सोना के बारे में, जिसमें सॉल्ट है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ईच एम एल कंटेंट की बात करूँ तो जैसे पर एम एल में डेक्सामेथासोन सोडियम जो है 4.4 mg रहता है। और भी कंटेंट आप देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इंजेक्शन डेक्सोना जो है पशुओं में किन किन डिजीज़ में कार्य करता है, क्या ये प्रेगनेंसी सेफ है, इसकी डोज क्या रखनी है और साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बात करेंगे इंजेक्शन के यूजेस के बारे में। इसका यूज़ वैसे डेक्सोना जो है एक लाइफ सेविंग ड्रग है, यानी कि जीवन रक्षक दवा है, जिसका उपयोग हम ब्लड प्रेशर डाउन में कर सकते हैं। सॉरी, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है। हार्ट बीट डाउन में भी कर सकते हैं। स्वेलिंग, कार्पल हाइग्रोमा, ड्रग रिएक्शन हो जाए, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाए, आर्थराइटिस, स्किन एलर्जी, आई इन्फेक्शन, कीटोसिस आदि ऐसे बीमारियों में इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। विस्तार से बात करूँ तो यदि पशु का जो है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, लाइक हार्ट बीट जो है पशु की हृदय गति जो है कम हो जाए, जिससे पशु एकदम बेचैन सब पड़ा हुआ है, यानी कि एकदम नियर टू डेथ कंडीशन में है, यानी कि मरने के पास, तो इस कंडीशन में क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग उस पशु में कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार की पशु में स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में करेंगे। आगे जैसे इसमें लिखा है कार्पल हाइग्रोमा। कार्पल हाइग्रोमा यदि आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। कार्पल हाइग्रोमा होता है पशु के घुटनों में अनावश्यक फ्लूइड भरना, जिससे क्या है कि पशु चलने में दिक्कत आती है, पशु बैठता है उठता है तब भी उसको खड़े होने में भी दिक्कत आती है। तो इस कंडीशन में भी यह स्टेरॉइड के तौर पर यह इंजेक्शन पशु में लगा सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का यदि ड्रग रिएक्शन हो जाए, वैसे तो इसमें हम एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन जो CPM आता है वो लगाते हैं, लेकिन फिर भी यदि माइफेक्स वगैरह दे रहे पशु को, कभी फास्ट पशु को माइफेक्स दी जाए, तो इस कंडीशन में क्या है कि उससे रिएक्शन से बचने के लिए हम इस डेक्सोना का उपयोग पशु में कर सकते हैं। साथ ही जैसे पशु में किसी प्रकार का शौक आ जाए, पशु अचानक गिर जाए, साइकिलिंग करने लगे, तो इस कंडीशन में क्या है कि पशु में ये इंजेक्शन जो है उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही जैसे ऑर्थराइटिस, पशुओं के किसी भी जगह घुटनों में सूजन आ जाए, जॉइंट में किसी प्रकार का कोई सूजन आ जाए, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में करेंगे। साथ ही मैं बात करूं, पशु के स्किन एलर्जी हो जाए किसी प्रकार से, यदि डर्मेटाइटिस लाइक ऐसा कुछ हो जाए पशु में, तब भी इसका उपयोग हम पशु में करेंगे। साथ ही जैसे आई इन्फेक्शन के केस में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। कीटोसिस के केस में भी करते हैं, जिसमें क्या है कि पशु में ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है, सॉरी खाना तो खाता है, यदि बाट खाता है तो चारा नहीं खाता है, चारा खाता है तो बाट नहीं खाता है। इस कंडीशन में क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग हम करेंगे। इसके अलावा भी इंजेक्शन उपयोग करेंगे, लेकिन साइड थेरेपी में इसका भी उपयोग हमें करना है। बाकी अंतरक्षा ग्लूकोज के लिए जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो हमें करना ही है। साथ ही अब मैं बात करूँगा इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। पहला तो जैसे डेक्सोना इंजेक्शन जो है डेक्सामेथासोन सोडियम सॉल्ट वाला, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है जो कि प्रेगनेंसी अनसेफ है, यानी कि प्रेग्नेंट पशु में लगाने पर अबॉर्शन हो सकता है और 100% होता ही है। और जैसे कि कोई संकर नस्ल है, विदेशी नस्ल है जिसमें दूध उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उससे, तो इस कंडीशन में यदि किसी केस में इस इंजेक्शन का उपयोग उसमें करेंगे तो उसका मिल्क डाउन हो सकता है, यानी कि दूध तोड़ सकती है गाय, जो पशु भी जिसमें लगा रहे हैं। तो क्या है कि किसी नियर कंडीशन में ही, किसी एक्यूट कंडीशन में ही हमें इस इंजेक्शन का उपयोग करना है पशु में, क्योंकि यहाँ एक बार से दूध काफ़ी कम कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। साथ ही जैसे कि हाई डोज यदि पशु में उपयोग की जाए तो ये हार्ट अटैक की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि इसकी हृदय गति ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिस कारण पशु को हार्ट अटैक आ सकता है। साथ ही जैसे कि बार बार यूज़ करने से है ना, और जैसे इम्यूनिटी बार बार उपयोग करने से क्या होता है कि पशु में इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे क्या है कि पशु को रोगों से लड़ने की क्षमता कम पड़ जाती है, जिससे पशु बार बार बीमार होता है। तो आगे हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोजेस के बारे में, डोज रेट के बारे में, कि कितनी हमें पशु में यह डोज देनी है। जैसा कि कोई पशु बड़ा है, लार्ज एनिमल है, जिसका बॉडी वेट 300 अबव है, तो इस कंडीशन में क्या 5 to 10 ml हम दे सकते हैं। रूट रहेगा उसका इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस। साथ ही जैसे स्मॉल एनिमल है, गोट, डॉग एंड शिप, तो इस कंडीशन में 0.5 to 3 ml तक उसमें उपयोग कर सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस।
तो फाइनली आपको इंजेक्शन डेक्सोना पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। और जैसे कि आप यदि मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके द्वारा आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर आपको मिलेंगे और वहाँ आपको विभिन्न पशु से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होगी। धन्यवाद।